दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए पिछले 24 घंटे काफी भारी साबित हुए हैं। पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और कस्टडी को वैध ठहरा दिया, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की मांग की थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है। माने अरविंद केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटीशन पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएं, तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है, उसके लिए chunav@lalantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी जरूर भरें। सूचना समाप्त। अब वापस आते हैं खबर पर। दिल्ली की नई शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी। 9 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है, ऐसे में किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये फैसला आते ही राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी शुरू हो गई, जहां बीजेपी ने आप पर हमला तेज कर दिया। कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मांग भी की कि आप दिल्ली की जनता से माफी मांगे। वहीं आपने कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 9 अप्रैल को इसे लेकर कहा था, आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मान पूर्वक कहते हैं हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां अपनी बात रखेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। फिर 10 अप्रैल की सुबह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल हफ्ते में केवल 2 बार ही अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। आज तक की संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने इस मामले में जिरह की, कहा कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। 1 सप्ताह में 1 घंटे का समय इन सबके लिए कम है। उन्होंने संजय सिंह का भी जिक्र किया, कहा कि संजय सिंह के खिलाफ केवल 5 या 8 मामले थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने वकीलों से हफ्ते में 3 दफा मुलाकात करने की इजाजत थी। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने केजरीवाल की मांग को जेल मैनुअल के खिलाफ बताया। साथ ही ये भी कहा कि इन कानूनी बैठकों का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर 10 अप्रैल की ही दोपहर को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज तक के संजय सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तुरंत नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल को इसके लिए अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि ईद की छुट्टी और फिर वीकेंड के चलते सोमवार तक इस मामले में सुनवाई होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसमें अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में थे, बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। फिलहाल केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही बंद है। इससे पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट के 2 फैसले आए। सुप्रीम कोर्ट से आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली, जमानत मिली। वहीं बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। के कविता की न्यायिक हिरासत 8 अप्रैल को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।